हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 18 की तीसरी हेडिंग परिसंचरण पथ के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं, परिसंचरण पथ के बारे में। परिसंचरण अर्थात सर्कुलेशन दो तरह का होता है। परिसंचरण जो है वह दो तरह का होता है, जो खुला या बंद होता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन जो है, परिसंचरण जो है, वे दो तरह का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो परिसंचरण दो तरह का होता है, जिसे खुला और बंद कहा जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वह आर्थ्रोपोडा अर्थात संधिपाद तथा मोलस्का में पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम खुला परिसंचरण तंत्र जो है आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा और संघ मोलस्का में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान में खुलता है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र में हृदय के द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान में खुलता है, कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। जो कोटर होता है वो क्या होता है? वास्तव में देह गुहा होता है, बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, तो इस टाइप के परिसंचरण तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जो संघ आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जीवों में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। ठीक है, जो कि रिक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर जो है वे वस्तुतः देह गुहा होती है। ठीक है, एनेलिडा तथा कशेरुकियों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो संघ एनेलिडा और संघ वर्टिब्रेटा अर्थात कशेरुकी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है, ब्लड कैपिलरीज में होता है। ठीक है, आर्टरी और वेन में होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा और वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। ठीक है, इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज़्यादा लाभदायक होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। ठीक है, तो बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वह ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है परिसंचरण पथ के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया कि परिसंचरण जो है दो तरह का होता है, खुला तथा बंद। खुला परिसंचरण तंत्र जो है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रिक्त स्थान में खुलता है। एक रिक्त स्थान वस्तुतः देह गुहा होती है। ठीक है, एनेलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी ही रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। ठीक है, इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। ठीक है, सभी वर्टिब्रेट्स में कशेरुकी में चेम्बर से बना हुआ, कच्छों से बना हुआ पेशी हृदय होता है, मस्कुलर हार्ट होता है। ठीक है, सभी कशेरुकी में कच्छों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कच्छी हृदय होता है,
ठीक है। मछलियों में 2 चेम्बर का हार्ट होता है, जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है, एक आर्टिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है। तो सभी कशेरुकियों में कच्छों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में 2 कच्छी हृदय होता है, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। ठीक है। उभयचरों तथा सरीसृपों, रेप्टाइलों का, मगरमच्छ को छोड़कर, हृदय जो है 3 कच्छों का बना होता है। उभयचरों तथा सरीसृप रेप्टाइल का हृदय जो है वह 3 चेम्बर का बना होता है, 3 कच्छों का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं तथा एक निलय होता है। ठीक है। जिसमें 2 अलिंद और एक निलय होता है। जबकि मगरमच्छ, पक्षियों और स्तनधारियों में हृदय 4 कच्छों का बना होता है, 4 चेम्बर का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि सभी कशेरुकी में कच्छों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में 2 कच्छी हृदय होता है, जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। उभयचरों तथा सरीसृप रेप्टाइलों का हृदय जो है 3 कच्छों का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा एक निलय होता है। जबकि मगरमच्छ, पक्षियों और स्तनधारियों में हृदय जो है 4 कच्छों का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है। मछलियों में हृदय, ठीक है, मछलियों का जो हार्ट होता है, हृदय होता है, मछलियों में हृदय बी ऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है। ठीक है। मछलियों में जो हृदय है वह बी ऑक्सीजनित रुधिर को बाहर की ओर पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो मछलियों में हृदय जो है बी ऑक्सीजनित रुधिर को बाहर की तरफ पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, तथा वहां से बी ऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। ठीक है। वहां से बी ऑक्सीजनित रक्त जो है वह हृदय में आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। तो मछलियों में आप देख रहे हैं हृदय जो है वह बी ऑक्सीजनित रुधिर को बाहर की तरफ पंप करता है, और वह रुधिर जब बाहर क्लोम में पहुंचता है तो वहां पर वह ऑक्सीजनित होकर उससे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। वहां से बी ऑक्सीजनित रक्त जो है हृदय में वापस आ जाता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। उभयचरों और सरीसृपों में, उभयचरों और सरीसृपों में बायां अलिंद जो है क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ठीक है। उभयचरों और सरीसृपों में बायां अलिंद जो है वह क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जबकि दाहिना अलिंद जो है वह शरीर के दूसरे भागों से बी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रक्त जो है वह निलय में मिश्रित हो जाता है, मिक्स हो जाता है और बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, जो कि उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मछलियों में हृदय जो है बी ऑक्सीजनित रुधिर बाहर की ओर पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, तथा वहां से बी ऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों और सरीसृपों में बायां अलिंद क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है,
तथा दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों से बी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। पक्षियों और स्तनधारियों में ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित रक्त जो हैं वह क्रमशः बाएं और दाएं अलिंदों में आता है। बाएं अलिंद में ऑक्सीजनित रक्त आता है, जबकि दाएं अलिंद में बी ऑक्सीजनित रक्त आता है। किसमें? पक्षियों और स्तनधारियों में, जहां से वह उसी क्रम में बाएं और दाएं, ठीक है, निलयों में जाता है। निलय जो है बिना रक्त को मिलाए, बिना रक्त को मिक्स किए इन्हें पंप करता है, अर्थात दो तरह के परिसंचरण पथ इस प्राणियों में मिलते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है। तो मछलियों में हृदय जो है वह बी ऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से बी ऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। उभयचरों और सरीसृपों में बायां अलिंद क्लोम फेफड़े त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना अलिंद जो है शरीर के दूसरे भागों से बी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। पक्षियों और स्तनधारियों में ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं और दाएं अलिंद में आता है, जहां से वह उसी क्रम में बाएं दाएं और बाएं निलयों में जाता है। निलय जो है बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात दो तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो अगला हेडिंग जो होगा वह मानव परिसंचरण तंत्र होगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।